राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि नव वर्ष में हमें कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में तरक्की बनी रहे और खुशियाँ पार आए और भगवान का भी आशीर्वाद बना रहे। तो आइए जानते हैं कुछ नियम हैं जो हमें नए वर्ष की शुरुआत में अवश्य करना चाहिए, जो कि जो भी हम कार्य करते हैं नव वर्ष में वो हमें पूरी वर्ष करने को मिलता है। इसीलिए हमें नए वर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद के साथ करना चाहिए। वैसे तो हम ईश्वर की भक्ति रोज ही करते हैं, लेकिन नव वर्ष में जो भी हम नियम अपनाते हैं वो हमें वर्ष भर करने चाहिए। इससे हमारा जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है और जीवन के नए रास्ते खुलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपनी उज्जवल भविष्य के लिए सूर्य नारायण देवता को जल अवश्य देना चाहिए। जल आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर सुबह सवेरे जल दीजिए। आप चाहें तो लाल पुष्प डालकर उसमें रोली चावल डालकर आप रोज अवश्य जल दीजिए। आप ये नियम बनाइए कि आप वर्ष भर सूर्य नारायण देवता को जल दें। सूर्य नारायण देवता को जल देने से हमारे जीवन में, समाज में हमारा यश, सम्मान, प्रतिभा बढ़ती है और नौकरी के नए रास्ते खुलते हैं, जो कि हमें व्यापार सभी कार्यों में आगे प्रगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने मान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए हमें सूर्य नारायण को जल अवश्य देना चाहिए। नंबर 2, तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। वैसे तो हम रोज ही तुलसी में जल अवश्य देते हैं, लेकिन नव वर्ष की शुरुआत हमें तुलसी माता से ही करनी चाहिए। हम नव वर्ष में तुलसी माता का नियम बनाइए कि हम रोज ही प्रतिदिन उनको सुबह सवेरे जल देंगे। वैसे और तुलसी माता हमारे जीवन में सुख सौभाग्य लाते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अधिक लाभदायक है। नंबर 3, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करिए, ध्यान करिएगा। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपके जो इष्ट देव है उनकी भक्ति अवश्य करिएगा। और आप नंबर 4, आप ये नियम बनाइएगा कि आप पूजा स्थल में पूजा करते हैं, आप प्रतिदिन भले ही 2 ही मिनट पूजा करें, लेकिन अवश्य पूजा करिएगा। और ये नियम बनाइएगा कि आप पाठ अवश्य करिएगा। आप रोज एक चौपाई ही सही, आप रामायण की 1 चौपाई करिएगा, दोहा, जो भी आप कर सकते हैं। वैसे तो आपका ये नियम होना चाहिए कि आपको चालीसा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार है तो आप शिव चालीसा कर सकते हैं, मंगलवार है तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप जो भी वो दिन के हिसाब से बना सकते हैं। एक आप नियम बना लीजिए कि वर्ष भर आपको एक चालीसा अवश्य ही करनी है। इससे हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और हमारा जो भी इष्ट देवता की हम पूजा पाठ करते हैं या पाठ करते हैं तो वो भगवान की कृपा अवश्य बनी रहती है। उस देव की आराधना करने से, पाठ करने से हमारे जीवन में विशेष कृपा होती है। नंबर 5, आप घर से निकलते समय आप घर से निकलते हैं तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइएगा। फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। अगर आप ये 5 नियम नए साल पर अपना लेते हैं और वर्ष भर करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई सी बाधा नहीं आ सकती है, ना कोई कमी हो सकती है कि आपके जीवन में आपका खुशहाल होगा, प्रगति की ओर बढ़ेंगे और आप देखिएगा आपके घर में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो आप लोग ये नियम जरूर अपनाइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।